ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट लेकर मैदान मार लिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस को शिकस्त, 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर पाई। ट्रंप का जंगे खत्म, बॉर्डर सील करने का ऐलान, चैलेंजेस पर काबू पाने अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के अज़्म का यादा। फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में विक्ट्री स्पीच करते हुए कहा, हमने आज तारीख रकम की, सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगे खत्म करूंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। टैक्स खत्म, कर्जे अदा करेंगे। ट्रंप दीगर स्विंग स्टेट्स भी जीत कर 315 इलेक्टोरल वोट हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, यह अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा सियासी कमबैक है। ट्रंप की क़यादत आपके ख्वाबों और बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएगी। ट्रंप ने 50 में से 27 रियासतों में मैदान मार लिया। 19 रियासतों में कैमला हैरिस कामयाब, 7 स्विंग रियासतों में 4 में ट्रंप कामयाब। शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन में फतह समेटी। फ्लोरिडा, अलाबामा, ओक्लाहोमा, मिजूरी, टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया में जीत ट्रंप के नाम रही। इंडियाना, साउथ कैरोलिना, आर्कनस, केंटकी में भी ट्रंप फातेह। टेक्सास, नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, वोमिंग में ट्रंप ने मैदान मार लिया। कैमला हैरिस कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कोलंबिया, मैरीलैंड में कामयाब। ओरेगन, वर्मोंट, न्यू जर्सी आइलैंड में भी कैमला हैरिस जीत गईं। ट्रंप के हामियों का जश्न, डेमोक्रेट कैंप में मायूसी। ट्रंप जनवरी 2025 में हल्फ उठाकर बाकायदा जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। रिपब्लिकन्स ने अमेरिकी सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन्स 51 और डेमोक्रेट 47 नशस्तों पर कामयाब। 34 नशस्तों पर इंतखाब रिपब्लिकन्स फाते रहे। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 197, डेमोक्रेटिक 177 नशस्तों पर कामयाब। 435 रुकनी ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए 218 नशस्तें दरकार। 11 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव। 8 में रिपब्लिकन्स और 3 में डेमोक्रेटिक्स कामयाब। रिपब्लिकन्स के गवर्नर्स 25 और डेमोक्रेटिक्स के 23 हो गए। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी नयाद अमरीकी भी मैदान में। टेक्सास से डेमोक्रेट उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। मिशिगन से आयशा फारूकी और न्यूयॉर्क से आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबी भी मैदान में। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को जंग मुखालिफ फतह मिली है। उम्मीद है नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। अमरीकी अवाम ने उन्हें शानदार फतह दी है। I'm Jennifer with the latest breaking news on the U.S. presidential election for Express News. Donald Trump has been officially projected as the 47th president of the United States. Trump's comeback is now complete with a win projected in Wisconsin, a state he narrowly lost 4 years ago. अमरीकी इंतखाबात की कवरेज में एक्सप्रेस न्यूज़। टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों पर पहली AI रिपोर्ट। जेनिफर ने ट्रंप के सदर मुंतखब होने की खबर दी। जेनिफर का कहना था, शहरी इलाकों में ट्रंप की जीत डेमोक्रेटिक्स के लिए बड़ा झटका साबित हुई। ट्रंप नए दौर का आगाज कर रहे हैं। इस बार उनकी सियासी बसीरत ज्यादा वाज़ेह है। स्मॉग की सूरत हाल संगीन। 18 अजला में 12वीं जमात तक छुट्टियां। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल शामिल। मुल्तान, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, लोधरा, कसूर, ननकाना भी शामिल।
शेखपुरा, चिन्योट, जंग, टोबाटेक सिंह, विहाड़ी और खानेवाल भी शामिल। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% मुलाजमीन के साथ काम होगा। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। सूबाई दारुल हुकूमत की फजा इंतहाई मुस्र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छू गया। सुबह सवेरे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1115 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। रेस्टोरेंट्स में भी ओपन बारबेक्यू स्मोक की बड़ी वजह। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने SOPs मजीद सख्त कर दिए। ओपन बारबेक्यू के लिए मुनासिब चिमनी और एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजिम होगा। बारबेक्यू की जगह पर धुएं को कम करने के लिए वेट शावरिंग सिस्टम भी लाजिम करार। DG महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। खैसर में 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए नए तामीर शुदा घरों का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में घरों के मलकियती कागजात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, मयारी घरों की तामीर लायक तहसीन है। मॉडल विलेज में स्कूल डिस्पेंसरी की तामीर फौरी शुरू की जाए। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में मुतादिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट बिजली की फौरी फराहमी का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान काबीना का खुसूसी इजलास। गज़र में तालीमी इदारों, खेल के मैदानों और दीगर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला KP गवर्नर हाउस सूबाई वज़ीर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था, वज़ीर के हल्फ के लिए गया, गैर रस्मी मुलाकात हुई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुमकिना तनाव के बाइस सिक्योरिटी सख्त। खबर एजेंसी के मुताबिक वोटिंग के दौरान कई रियासतों में बॉम्ब थ्रेट मौसूल हुए। अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI का कहना है जाली खबरें रूसी डोमेन वाली ईमेल ने फैलाई। रूस ने तरदीद कर दी। जॉर्जिया में बॉम्ब की मौजूदगी की गैर मुस्तनद अतलात पर दौड़े पोलिंग स्टेशन खाली करा लिया गया। फुलटन काउंटी में 5 मकामात पर बॉम्ब की अफवाह पर पोलिंग कुछ देर रोकना पड़ी। वाशिंगटन DC में फ्लेयर गन उठाए शख्स गिरफ्तार। अमरीकी रियासत मिजूरी में शदीद सैलाब से वोटिंग मुतासिर। अमरीकी अवाम का फैसला। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का राज व्हाइट हाउस पर। सदारती मुहिम के आगाज से इलेक्शन के हतमी मराहिल तक हम आप तक पहुंचाते रहे लम्हा ब लम्हा लाइव अपडेट, माहिरीन के तज्जिए, हार जीत की कशमकश से जुड़ी हर खबर। इलेक्शन न्यूज कवरेज में हमेशा की तरह सबसे आगे एक्सप्रेस न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। पल पल की खबर पर, हर खबर पर नजर। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से नाजरीन को बाखबर रखा जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकारों के तज्जिए, अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों के तासुरात, कौन आगे कौन पीछे, स्विंग स्टेट्स का क्या किरदार। जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बुशरा बीबी के वकील ने नैब के आखिरी गवाह पर जराह मुकम्मल कर ली। रेफरेंस की समात 8 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर बानी PTI और बुशरा बीबी 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नैब प्रोसिक्यूशन ने शहादत मुकम्मल होने से मुतालिक बयान अदालत में जमा करा दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत 12 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर रखा है।
बिजली सार्फिन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। तकसीम कार कंपनियों ने वसूलियों के लिए नेपरा में दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त रवा माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। पहली तिमाही के लिए कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ वसूलियों की दरख्वास्त। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक बिजली तहसील और तकसीम की नुकसानात की मद में 2.25 अरब रुपए की बचत हुई। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, ज़र मुबाता के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई। रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई में नुमाया कमी हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, हम पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बेहतर अंदाज में बढ़ रहे हैं। तमाम मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमत की मुअस्सर पॉलिसियों के समरात हैं। PAF अकेडमी असगर खान रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स की मेहमान खसूसी को सलामी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज लाहौर से बारास्ता दुबई लंदन जाएंगी। वज़ीर आला ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना करवाएंगी। मरियम नवाज का वालिद नवाज शरीफ के हमरा यूरोप के दौरे का भी इम्कान। दोनों की एक हफ्ते बाद इकट्ठे वतन वापसी मुतवक्के। पंजाब में मवेशी पाल फार्मर्स के लिए बिलासूद कर्ज प्रोजेक्ट का चंद माह में आगाज। सीएम लाइव स्टॉक कार्ड के रजिस्ट्रेशन शुरू। कार्ड 15 दिसंबर से फंक्शनल होगा। रजिस्टर्ड डीलर से वंडा, मिनरल मिक्सचर और साइलेज खरीदा जा सकेगा। लाइव स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद होंगे। सिंध हुकूमत माहौल को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने की मंजूरी। ई स्टैम्प की सर्विस के लिए FBR और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहिदे में तौसी की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत। सैलाब मुतासरीन के लिए पानी, सफाई सुथराई और हफ्जान सेहत के मंसूबों पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर दिफा यूवी गैलेंट बरतरफ। वज़ीर ख़ारजा इसराइल का वज़ीर दिफा नामजद। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि जंग के वक्त वज़ीर दिफा यूवी गैलेंट पर एतमाद नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा को बरतरफ करने पर नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहरा। मुजाहिरीन की इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर सिक्योरिटी बैरियर हटाने की कोशिश। दूसरों का ख्याल रखने में पाकिस्तानी नंबर 1। आलमी सर्वे में हैरान कुन इंकशाफ। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पुरअज़्म होने के बावजूद इंतहाई रिवायत पसंद हैं। फ्रेंच फर्म की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत कामयाबी का तयन ज़ाती मलकियत से करती है। ख़वातीन को सिर्फ अच्छी माँ और बीवी के किरदार में देखना चाहते हैं। बच्चे पैदा करने को माशरती फ़र्ज करार देते हैं। तकरीबन 100% ने मजहब और अक़ीदे को अहम करार दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 67% भारतीय अपने माशरे को टूट फूट का शिकार देखते हैं। स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान की तारीखी फतह। कौमी क्विज मोहम्मद आसिफ तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियन बन गए। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में ईरानी हरीफ के खिलाफ 5-3 से कामयाबी समेटी।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे की तैयारी। कौमी टीम की एडिलेड ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर नसीम शाह मुकम्मल फिट, प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग भी की। दूसरे वनडे में रेगुलर स्पिनर्स को खिलाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, मार्नस लबुशन और स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक तीसरा वनडे ना खेलने वाले भारत के खिलाफ ट्रॉफी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। जोश इंग्लिश तीसरे वनडे में टीम की क़यादत करेंगे। दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। और अदाकार एहसन खान की क्रिस गेल के साथ डांस की वीडियो वायरल। दुबई में दोनों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, एक साथ डिनर भी किया।